हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और वे बनाएंगे खाना, और खाने में क्या बना हुआ आपको दिखाऊंगी। चलो अंदर। तो आज बना दिया भाई गाजर का और पालक का रायता, और थोड़ी थोड़ी डाल दिया आल अंदर प्याज की। तो देखो हमने तो गाजर का रायता स्टार्ट कर दिया। गाजर आ गई है हमारे तो किस किस का यहाँ गाजर आ गई है भाई। कौन कौन रायता बनाने लग गया गाजर का जरूर बताना। और अब डालूंगी इसके अंदर जीरा। तो रायता बन गया, देखो कितना बढ़िया। तो फिर डाल दिया इसके अंदर थोड़ी देर के लिए डाल इसको। तो आ जाओ भाई, खा लो गर्मा गर्म रोटी और रायता और लस्सी का गिलास है भाई। ये रहा भाई लस्सी। तो आ जाओ भाई, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, पहले खा लेते हैं खाना। तो गाइस टॉमी को रोटी डाल दी है और हमने सबने रोटियां खा पी के हम आराम से भी सारा काम करके हो गए हैं फिर तो नक्की। अब दूसरा काम ये करूँगी कि कल है ना जो धोख लगवाई थी बच्चों को, आज फिर लगवानी है। तो उसके लिए भी आटा भिगो के रखा था सुबह। जब उसका रोटियों का आटा लगाया ना तभी भिगो दिया था। तो देखूंगा अब ठीक और क्या होगा। तो भी बच्चों के भी धोख लगवाऊंगी, पूड़े बनाऊंगी अब, क्योंकि फिर जाएंगे बच्चे। तो अगर रुकते ना तो शाम को लगवाती धोख। अब जा रहे हैं तो अब जल्दी लगवानी पड़ेगी। तो अभी चलो पूड़े पाड़े उतार के हर धोख लगवाऊंगी बच्चों को, दिखाऊंगी आपको। तो गाइस आटा हमारा भीग के हो गया तैयार अच्छे से। और ये ले लिया हमने घी, और ये थाली है तवा दिया है रख। तो चलो भी शुरू कर देते हैं। तवा हो गया है गरम, पहले थोड़ा घी छोड़ूंगे तो भी। तो देखो बिल्कुल गरम हो गया तवा। तो चलो भी अब छोटे छोटे जो माता रानी के जो पूड़े हैं वो डाल देती हूँ पहले। तो पहले डाल दिए छोटे छोटे। तो देखो एक बर्तन निकाल दिए पूड़े, अब दोबारा वाले निकालूंगी। तो देखो भी किस तरह की शेप बनेगी पूड़े की, जैसे साक्षात माता रानी बैठी है ऐसी शेप बनेगी देखो क्या। तो गाइस धोख के लिए जो पूड़े हो बन के हो गए हुई तैयार। लग जाएंगे धोख लगाने, और फिर जो बचे हुआ है तो उसके आकर बनाएंगे। तो गाइस ये कल की तरह आगे थोड़ी राख लेने। इस पर माता रानी का आसन बनाते हैं, पूड़े रखते हैं। तो थाली लगा लो, माता रानी कुछ भी लगा लो। तो छाड़ दिया भाई। अब कल की तरह जाएंगे धोख लगाने के लिए। तो चलो भी चलते हैं। चल दिए मैंने सारा है ना सामग्री जो बना ली। आगे करके दिखाओ थोड़े। ये देखो ये माता रानी के पूड़े प्रसाद में ये थोड़े आप खा लेते हैं, हल्दी और नाड़ और पानी। तो चलो भी धोख लगा के आएंगे। हम आ गए भी बाहर, धोख लगाने जा रहे हैं। हमने खेत में वहाँ पर लगाते हैं मिजंडी के पास, जहाँ पर हमारा है ना बालाजी का। तो भाई यहाँ पर निकालूंगी। तो भाई यहाँ पर निकाल दी है चप्पलें, और अब जाएंगे भी यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो कल भी यहाँ पे लगा के गए थे भी जोतपत्ती ने जिस तरह धोकर आज भी यहाँ पर लगाएंगे थोड़ा। छाछ तो दो मुझे, कहाँ है छाछ। माता रानी की ये नाड़ है ना जी, ये चुंदड़ी का काम करता है माता रानी के।
चुनरी होती है ना, उसका काम करते हैं। तो ले भाई माता रानी रंग बिरंगी चुनरी आपकी। ये कर दिया तिलक माता रानी का। ये देखो पूरे का शेप बिल्कुल माता रानी जैसा नहीं है, ऐसे जैसे तो माता रानी बैठी है, देख लो। धोक लगा लिया भाई, अब धोक लगवाएंगे बच्चों की। तो आ जाओ भाई धोक लगा लो। तो गाइस धोक लगा लिया, अब चलते हैं घर, जाकर के कूड़े चलाएंगे। ये देखो जल्दी, और ये अपना छाग ले लेते हैं, इसको लेके चलेंगे घर। तो गाइस हमारे तो इस तरह से लगाते हैं 2 दिन धोक हुई माता रानी की, और अच्छे से हमने लगा दी है। तो आपके बताना कैसे लगाते हो आप। हमारे तो ऐसे ही लगाते हैं। अब जाके चढ़ाएंगे कोड़े, और जो पूड़े में छोड़ के आई हूँ बनाऊंगी, जाके बच्चों को खिलाऊंगी। तो चलो भी अब जाएंगे घर, जाके खिलाऊंगी भी कोड़े। हेलो भाई घर पे आ गए हैं, और ये कलावा जो है वहाँ पर तो मैं बांध आई हूँ, घर पे आके सबके बांध दूंगी। तो पहले कोड़े चढ़ा देती हूँ। कोड़े चढ़ा दिए हैं, अब सबके नाड़ बांध दूंगी, और फिर बनाऊंगी बच्चे जो पूड़े हैं वो। तो गाइस गैस ऑन कर आई हूँ मैं, अब बनाऊंगी जो बचा हुआ चून है पूड़ों का, सारे पूड़े उतारूंगी उसके। तो आज भी आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखो पूड़ा बन के हो गया अभी तैयार, कितना बढ़िया मस्त, देख लो ये बहुत ही बढ़िया वाला पूड़ा बना, देखो। तो अब डाल देते हैं दूसरा पूड़ा। थोड़ा पहले घी डालूंगी और फिर डालेंगे अभी पूड़ा। तो देखो दूसरा पूरा डाल दिया है, तेल कितना सुंदर बन रहा है।
इसको देंगे पलट। ये देखो कितना सुंदर वाला बना। तो देखो डाल दिया, पूरे करता हूँ अब इसको इस तरह से करना है। हर एक पूरे का अलग अलग आकार बना है। तो गाइस ये देखो अभी 2 पूड़े और बने, इतना आटा और बचा हुआ मेरे पास पूड़ों के लिए देखो भी। और ये जो कप है ना ये भी बहुत ज्यादा सालों से है मेरे पास, इसी से बनाती हूँ। 2 तो नहीं भी 2 बनेंगे, पता नहीं 3 बनेंगे। देखो तो देखो इतने बना दिए हैं ये, और एक और बनेगा, फिर लगेंगे और काम भी 2-4 काम पड़े हैं छोटे छोटे, वो भी करने हैं मुझे। तो अभी पूड़े गए हैं बना, अब इसमें डालूंगी पानी, थोड़ा डूब जाएगा थोड़ी देर में, पानी डाल के छोड़ देंगे। वैसे तो साथ साथ में धुप रहा है, पानी छोड़ने की जरूरत नहीं। तो थोड़ी देर बाद ही दूँगी, मुझे टाइम नहीं है। तो गाइस कहीं ना कहीं तो उसको बोलते हैं चिल्ला, और हमारे बोलते हैं इसको पूड़ा। चिल्ला बनाना तो इसको इस तरह कर लो, ये बन गया अभी चिल्ला। ये देखो ऐसे बनते ही हो जाता चिल्ला। तो आ जाओ भाई खा लो, किस किस को पसंद है चिल्ला खाना, पूड़ा खाना। ये देखो भी दिखाई दे रहा, ये छोटा बना है सबसे, और ये है बर्थडे भी देखो। तो चलो भी खा लेते हैं, फिर मिलूंगी थोड़ी देर के बाद। तो गाइस बच्चे तो गए हैं, निकल घर से जा चुके हैं भाई, और बस भी मिल गई उनको जाते ही, अच्छा हो गया। और अब मैं भाई बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, उनको समेटूंगी। तो देखो आपको दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े हैं, ये देख लो। कल धोए थे ना सारे, इधर मैंने कुर्सी पे उतार के रख लिए, देख लो कितने हैं। इनको सारों को तय करूंगी ले जाके अंदर, सारों को समेट कर रखना। देख लो पूरा गट्ठर सा बना हुआ है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते कपड़े ऐसे खिंडे हुए और बर्तन खिंडे हुए, बहुत ज्यादा खराब लगते हैं भाई। तो समेट देते हैं। 2 दिन से ना धूप ही नहीं निकली, आज सुबह निकली थोड़ी थोड़ी, तब इनको थोड़ा थोड़ा धूप में डाल लिया बाहर, और तब ये सूखे हैं। तो इनको समेट के रख देती हूँ। लाइट तो है नहीं हमारे, ऐसी आती है। प्रेस फ्रेश तो हम कोई बार आने जाने की जो कपड़े होते हैं उनके करती हूँ प्रेस, घर पे डालने वालों की नहीं करती भाई। ना ही देते हैं, लाइट आती है हमारे, और ना ही मैं करती हूँ, और ना इतना टाइम लगता है। सच बताऊं तो सारे दिन काम ही इतना हो जाता है। सुबह लग जाओ शाम तक, इतना काम है, इतना काम है कि बस पूछो मत। लगे रहो शाम तक भी, हार के छोड़ के सो ही जाती हूँ मैं, तो पूरा नहीं होता। एक आध दिन तो ऐसे ही कर देती हूँ मैं। टॉवल ये तो मुझे वैसे डाल रखा था बाहर। ये एक सूट निकाला था भाई सर्दी के लिए,
सर्दी तो आई गई थोड़ी थोड़ी, 2 दिन हो गए हमारे, धूप तो निकल नहीं रही, हल्की हल्की शुरू हो गई है। और एक दो और हम भी दिखाऊंगे आपको, ऐसे ही है, अच्छे हैं सूट, हल्की हल्की सर्दी के लिए तो है सही। और मुझे पसंद भी है इस कपड़े में से, ज्यादा मोटा कपड़ा होता ना वो मुझे पसंद नहीं है, उसको में तो वजन इतना हो जाता है क्या, तो उसको पहने। और ये ठीक है, ज्यादा वजन नहीं है, कपड़ा हल्का हल्का है, सर्दी का है, गरम गरम रहता है पहनने के बाद। ये वाला सूट भी अच्छा है मेरा। हाँ तो सारे सूट के कल तो है ना, गिले 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 लग रहे थे। ये थोड़ी मोटी मोटी टी शर्ट है ना, बच्चों की है ये थोड़ी लग रही थी गिली गिली। और आज भाई बच्चे गए अपने जगह जहाँ रहते हैं वहाँ, और कपड़े कुछ तो ले गए भाई, कुछ छोड़ गए, उनको मैं रख दूंगी, आएंगे जी फिर काम आ जाएंगे। बदल बदल के ले जाते हैं, कभी इनको छोड़ जाते हैं, दूसरों को ले जाते हैं, कभी दूसरे कपड़े छोड़ जाते हैं, इनको ले जाते हैं। और तो लाइट आ गई इस टाइम, कैसे दे दी पता नहीं, काट रखी थी सुबह से तो थी नहीं, अब आई। यहाँ पर पता नहीं कब दर्द हो रहा है, मौसम के कारण। ये ऐसा मौसम होता है ना तो मुझे कमर में भी बहुत दर्द होता है, हर एक जगह दर्द होने लग जाता है, कमर में, सिर में। ये गया फट, इसका कुछ बना लेंगे। घिस गया बिल्कुल ये पजामा, तो मैंने इसको, मैंने तो क्या फाड़ा, मशीन में डाला तभी फट गया। तो इसको उसमें डाल दूं, कोई गुदड़े गादड़े में रख देंगे वो उठा के। मुझे टी शर्ट देखो अच्छी है ना, अच्छी टी शर्ट है। तो गाइस ये कॉफ़ी देखो बन के हो गई हमारी तैयार, अब पी लेंगे। शाम के 3 साढ़े 3 बज गए भाई, कॉफ़ी बना के तैयार कर दी, आ जाओ भी पी लो।